दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी और रिवर्स मतलब गियर प्रो सीरीज के अंदर जॉन डियर का ये मॉडल जो कि लॉन्च हुआ है। और आप यहाँ पे देखें प्रॉपर अपन फोकस करें अगर कैमरे पे तो भाई साहब ये ए बी सी मतलब हाई लो मीडियम और रिवर्स गियर के साथ ये जो ट्रैक्टर है लॉन्च हुआ है। साथ में अगर मेन गियर लीवर की अगर मैं बात करूँ तो वही 4 गियर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहले हमें क्या था भाई साहब ए और बी और रिवर्स देखने को मिल जाता था। तो भाई ये ट्रैक्टर कौन सा है, मॉडल कौन सा है, क्या जानकारी मिलेगी और भाई साहब क्या चीज़ें हैं तो बताता हूं भैया। पहले तो अपन यहाँ पे आप देख लीजिए ये है पावर प्रो और गियर प्रो। गियर प्रो में आपको ये दिखाई दिया। अब पावर प्रो में क्या मॉडल में लॉन्च हुआ है तो भैया वो है पूरा 46 हॉर्स पावर का आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलता है जो कि 3029 डी सीरीज का इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जॉन डियर का, जो कि भाई साहब 20% तक की बैकअप टॉर्क आपको निकाल कर देने वाला है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ इंटीरियर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं मेन तो भाई साहब यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो एक्साइड एक्सप्रेस की देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको डस्ट फिन देखने को मिल जाते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। अगर आप भूसा मशीन जैसे कि सीजन आने ही वाला है मतलब लगभग गेहूं की बिजाई जो कि कंप्लीट हो चुकी है तो किसान भाई स्ट्रॉ रीपर वगैरह के लिए जो है ट्रैक्टर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई किसान भाइयों की शिकायत थी कि जॉन डियर की डी सीरीज में ये सबसे बड़ी समस्या आती थी कि भाई साहब जो रेडिएटर है वो साइड से कचरा जो कि अंदर खींच लेता था। तो अब जॉन डियर ने जो कि स्पेशली उस चीज को देखते हुए कवर किया हुआ है, उस डस्ट कैप लगाए गए हैं यहाँ पर ताकि रेडिएटर जो कि साइड से कचरा बिल्कुल भी ना खींच ना पाए। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप डबल एयर फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं ड्राई टाइप के। डोनाल्डसन कंपनी का आपको यहाँ पर सबसे प्रीमियम आपको यहाँ पर जो है कि डुअल टाइप वाला एयर क्लीनर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर रेडिएटर की अगर मैं बात करूँ तो जॉन डियर ने पहले आपने देखा होगा जॉन डियर में काफ़ी सकरे जो कि रेडिएटर्स आते थे, पर ये इस रोटावेटर के इस रेडिएटर को जो है कि 3 लाइंस के जो अंतर है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ देख सकते हो 1, 2 और 3 ये जो 3 लाइंस है ये एक्स्ट्रा लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर की जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से और बेहतर तरीके से काम कर सके। साथ में अब जो किसान भाइयों की ख्वाहिश थी ना कि भैया जॉन डियर का जो 50-50 डी आता है वो आने लगा भैया कहीं 15 के टायर में, कहीं 14 के टायर में, कहीं 16 के टायर में। तो 14 का टायर लगभग 50-50 डी में बंद हो चुका है। तो भैया उनकी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा करने के लिए जॉन डियर का आज 50-45 डी जो कि ट्रैक्टर है वो बिल्कुल नए तरीके से नए फॉर्मेट में लॉन्च हुआ है। ये है भाई साहब पावर प्रो, पूरे 46 हॉर्स पावर को रजिस्ट्रेशन के साथ आपको जो है इसमें इंजन देखने को मिल जाता है। और टायर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो जॉन डियर में जो 50-50 डी में आपको टायर ऑप्शंस देखने को मिलते थे, आपको आगे देखने को मिलता था 9-5-20 का टायर और पीछे आपको 14-28 का टायर देखने को मिलता था। तो वही टायर ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से अब 50-45 डी में देखने को मिल जाएंगे। और आप अगर इसमें चाहें तो भूसा मशीन भी ऑपरेट कर पाएंगे, ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसके जो कूलिंग सिस्टम है वो एनहेंस किया गया है और भाई साहब इंजन की पावर जो है बढ़ाई गई है। और मैं अगर बात करूं सबसे ज़्यादा काम जो आता है भूसा मशीन में वो आता है भाई साहब पीटीओ पावर। अब इसमें आपको 38.2 लगभग ये समझ लीजिए अगर अच्छे से चलाओगे तो भाई साहब 39 से 40 HP तक की पीटीओ पावर आप निकाल पाओगे लगभग अगर आप सही तरीके से सही ढंग से इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाएँ। तो भाई साहब अगर भूसा मशीन अगर ऑपरेट करनी है तो काफ़ी आसानी से आप इस ट्रैक्टर में ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर के इंजन की तो काफ़ी बंधा हुआ डी सीरीज़ का इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए 3029 डी यहाँ पर आपको जो कि इंजन देखने को मिल जाएगा। डुअल टेंडम पंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिससे एक में आपको जो है कि लिफ्ट ऑपरेट होगी और एक से आपका पावर स्टीयरिंग ऑपरेट होने वाला है। साथ में जो किसान भाई बोलते हैं कि भैया ट्रैक्टर मॉडिफाई करना है, ये करना है, वो करना है, तो भैया ट्रैक्टर में भाई साहब आप मॉडिफिकेशन में क्या करवा सकते हैं, इसकी पीटीओ पावर है या फिर इंजन पावर उसको बढ़ाना है तो जॉन डियर अपने ट्रैक्टर में ना इतनी जगह छोड़ता है कि आप बड़ी आसानी से इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हो। अगर आप आफ्टर मार्केट टर्बो वगैरह इसमें इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टर्बो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह छूटी हुई है और यहाँ पे सामने टर्बो इंटरकूलर कुछ भी लगवाना है तो उसके लिए भी पावर जगह जो है कि प्रॉपर तरीके से दी गई है तो आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे। साथ में जो किसान भाई साहब टर्बो लगवाते हैं ट्रैक्टर में उनके लिए ट्रैक्टर जो टेम्परेचर ज़्यादा उठाता है ना उनके लिए एक चीज़ और है, ये जो घेरा लगाया गया है ना ये वाला घेरा, इस घेरे को आप छोटा लगा के इसके आरपीएम बढ़ा दीजिए फैन के तो आपका ट्रैक्टर जो है ना वो गर्म होने से बंद हो जाएगा। वो चीज़ आपको ये चीज़ कोई भी यूट्यूबर अपने यूट्यूब के वीडियोज़ में कोई भी नहीं बताता है कि आपको ये चीज़ करनी कैसे है। साथ में अब मैं अगर बताऊँ तो भाई साहब ये डी सीरीज़ का ट्रैक्टर वही आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, अप टू डाउन क्लच ब्रेक पेडल्स
डिफरेंशियल लॉक आपको 45 हॉर्स पावर के बहुत से कम ट्रैक्टरों में आप देखने को मिलते हैं यहाँ पर लेकिन जॉन डियर ऑलमोस्ट हर ट्रैक्टर में आपको डिफरेंशियल आपको यहाँ पर देखने को देता है। साथ में एक्सेलरेशन वगैरह है, हैंड ब्रेक की पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पर रखी गई है। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट की, तो भाई साहब यहाँ पर आपको जो फ्रंट जो ड्राइव देखने को मिल जाती है वो जॉन डियर की दाना की आपको देखने को मिलेगी। बीवेल टाइप फ्रंट एक्सल आपको देखने को मिल जाता है और जो पावर स्टीयरिंग का जैक है भाई साहब इतना बड़ा बनाया गया है कि आप देख के हैरान हो जाओगे। ये देखिए कितना लंबा जैक है, ऑलमोस्ट दूसरी तरफ से दूसरी तरफ तक आ जाता है, इतना लंबा जैक है ये। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको जो 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट है वो नॉन क्रॉस टाइप आपको देखने को मिल जाती है, फुल्ली सील्ड आपको देखने को मिलेगी। जिसमें क्या होता है कि आप अगर पडलिंग वगैरह में ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं तो ना तो आपकी 4 व्हील ड्राइव में किसी भी तरीके की मिट्टी जाने वाली है, साथ में ना ही आपके जो 4 व्हील ड्राइव का फ्रंट एक्सल है उसमें मिट्टी या पानी जाने की शिकायत भी नहीं आती, क्योंकि ये फुल्ली सील्ड टाइप बीवल गियर वाला फ्रंट एक्सल है। तो आप कितना भी इसको अगर पडलिंग वगैरह में ऑपरेट करते हैं तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं भैया इसके ऑपरेशनल एरिया के बारे में कि क्या कैसा ऑपरेशनल एरिया है। तो भाई साहब सबसे पहले तो सीट फुल्ली फॉर्मेट इसका चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं जो फ्रंट कुशनिंग थी या फिर डाउन वाली कुशनिंग थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखी गई हुई है और इसको जो एक तरीके से राउंडेड टाइप शेप फिटिंग टाइप में दिया गया है ताकि आप जो है कि प्रॉपर तरीके से लंबे समय तक ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग है वो फुल्ली स्पोर्टी टाइप आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं। और इसमें आपको जो है कि एक सिल्वर और गोल्डन फिनिश के साथ आपको यहाँ पर जॉन डियर का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि हर किसान की जान है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको वही लाइटिंग फीचर्स जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम भी आपको वही देखने को मिल जाता है। आपको जो सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा डी सीरीज़ के ट्रैक्टर्स में अभी तक ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिली। पहली तो लिफ्टोमेटिक बटन ये देख लीजिए, मतलब एक झटके में आप लिफ्ट को उठा सकते हो गिरा सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ये ई सीरीज़ का फीचर आपको डी सीरीज़ में कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व सिस्टम देखने को मिलता है, साथ में इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। अगर आप लिफ्ट से उठाना चाहते हो ट्रॉली को इस लीवर के माध्यम से तो उससे भी उठा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको डबल डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप अपनी ट्रॉली को ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है कि बेनिफिशियल जो किसान भाइयों के लिए है वो भी हो सकती है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर को 4 व्हील ड्राइव से 2 व्हील ड्राइव में कन्वर्जन के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर लीवर दिया गया है। 540 750 आरपीएम आपको यहाँ पर ट्रैक्टर के अंदर इस लीवर के माध्यम से और पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए ये लीवर दिया गया है। अब चलते हैं भाई साहब पिछले एरिया में। उससे पहले भाई साहब इंडिकेटर्स वगैरह की बात करूं तो जॉन डियर इस चीज़ में ज़रूर बदलाव करे कि भाई साहब हेलोजन सेटअप काफ़ी दिन हो चुके हैं, लंबा समय हो गया है हेलोजन सेटअप को, तो आप इसको जो कि एलईडी टाइप अगर बेहतर कर सकते हैं तो कुछ ना कहीं किसानों की जो कि पहली पसंद भी बन सकता है जॉन डियर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको जो पिछला एक्सल देखने को मिलेगा फुल्ली प्लेटेड ड्राइव आपको देखने को मिल जाता है। और पहले आपने देखा हो जॉन डियर में पिछला एक्सल ग्रीसिंग टाइप में आता था, मतलब आपको प्रॉपर ग्रीस करना पड़ता था हर 50 से 100 घंटे पर। तो उसको देखते हुए काफ़ी मेंटेनेंस जो है कि किसान भाई नहीं कर पाते थे, तो उसमें इनको हल कर दिया गया है। अब आपको फुल्ली ऑयल टाइप एक्सल आपको देखने को मिल जाता है, चाहे आप उसमें कुछ भी करो भाई साहब। आपका जो आपका हाइड्रोलिक का जो ऑयल है उसको आप मेंटेन करके रखिए बस, बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस जो कि यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं मेटल सील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है रियर एक्सल में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ई सीरीज़ की जो सेंसिंग पॉइंट्स हैं पूरा ई सीरीज़ का जो टापा है वो आपको यहाँ पर लगा के दिया गया है डी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि जो सेंसिंग जो आपको डी सीरीज़ में देखने को मिलती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती थी और कभी कभी का उसमें काम भी निकल आता था। तो उसको हटाते हुए अब जो है कि यहाँ पर आपको जो है कि प्रॉपर ई सीरीज़ का टापा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डी सीरीज़ के ट्रैक्टर में। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व हैं, आपको अगर किसी भी तरीके का डबल वाला आपको यहाँ पर स्पूल वॉल वाला इंप्लीमेंट चलाना है जैसे कि लेज़र लैंड लेवलर है या फिर आपका जो प्लाऊ वगैरह है पल्टी प्लाऊ है वो भी ऑपरेट आप कर पाओगे। साथ में यहाँ पर पीटीओ वगैरह आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पीटीओ कवर भी दिया हुआ है। ये सेफ्टी के तौर पे भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप पीटीओ वगैरह को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको जो है कि पीटीओ कभी टूट जाती है, फ्यूज नट वगैरह टूटते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपका जो ट्रैक्टर है वो सेफ रहेगा। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 किलोग्राम के आसपास की आपको यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। 14 का पिछला टायर आपको देखने को मिलेगा एमआरएफ में, गुडियर में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो 9.5-20 का टायर देखने को मिलता है। आप गुडियर में लेना चाहे तो वो भी ऑपरेट कर पाओगे आप बड़ी आसानी से। तो भाई साहब ये जो है कि आपको यहाँ पर पावर प्रो गियर प्रो सीरीज़ के अंदर ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो, चैनल की सब्सक्राइब
जय जवान जय किसान।